नाज़रीन आदाब, ETV के खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज में आपका खैर मक़दम है। आज हम मौजूद हैं रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। नाज़रीन, इस साल रियासत झारखंड से 2800 से ज़ायद आज़मीन सफ़र हज पे रवाना हो रहे हैं। उनकी रवानगी के पेश नज़र रियासती हज कमेटी ने किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ। बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक बुनियादी रुकन है। सफ़र हज के लिए काबतुल्लाह का सफ़र किया जाता है। जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद खाना काबा की जानिब दीवाना वार खींचे चले आते हैं। आज हम आपके सामने रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत शहर रांची से आज़मीन हज की रवानगी के रूह परवर मनाजिर पेश करेंगे। रांची एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज का पहला काफिला 11 सितंबर को मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ था, जबकि आखिरी काफिला 17 सितंबर को रवाना हुआ। रियासत के वजीर आला ने एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पहुंचकर पहले काफिले में शामिल आज़मीन हज से मुलाकात की और उनको सफ़र हज की मुबारकबाद पेश की और साथ ही रियासत व मुल्क में तरक्की होने के लिए दुआ की अपील भी की। मेरी प्रार्थना है कि उनकी दुआएं कबूल हो और साथ ही साथ मैं सभी हज यात्रियों से अनुरोध करूंगा कि झारखंड की सूबे की तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन और चैन से लोग रहे। ये खुशी की बात है कि 8वां साल है आज। 8 सालों में और भी इम्प्रूव किया है। जो भी सुविधा हाजी साहबान के लिए हो सकता है सब लोग कर रहे हैं। आप देखते हैं सेवादारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कोशिश ये है, इस बार 2 जगह हुआ। एक तो रिसालदार बाबा में खुदा का करम है कि वो भी हमारा बनाया हुआ जो भवन था उसमें लोग रुके, और दूसरा कि यहाँ मदरसा में कटरू में है। गाड़ियाँ सब ने हम लोगों ने मिलकर लगाई है, सब किया है। तो यही एक है कि पुण्य में हम भी थोड़ी भागीदारी हो जाए, थोड़े उनके दुआ में हम भी शामिल हो जाएं, यही उसके पीछे उद्देश्य है। इस साल रियासत झारखंड से 2844 आज़मीन हज को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी। हज हाउस की खस्ता हालत की वजह से इस बार आज़मीन के क़याम का इंतजाम रांची के कड्रू में वाक़े मदरसा जामिया हुसैनिया और डोरंडा में वाक़े दरगाह रिसालदार के कम्युनिटी हॉल में किया गया। आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने के पेश नज़र मदरसा जामिया हुसैनिया में रियासती हज कमेटी का आर्जी दफ्तर कायम किया गया, जहां आज़मीन हज को 48 घंटे कबल रिपोर्टिंग करनी होती थी। हज कमेटी ने आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की जिनसे उनका सफ़र आसान हो और उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन लोगों को यहाँ पे ठहराने का इंतजाम है। उसके साथ साथ फिर दूसरी जगह जो है रसालदार बाबा जो नेपाल हाउस के पास में, वहाँ पे भी ठहराने की कम्युनिटी हॉल, इतनी सहूलत उनको चाहिए वो हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम कोशिश किया है। ख़ासतौर पे बाथरूम का, सफाई का
रहने का इंतज़ाम किया है। लेडीज़ के लिए हम लोगों ने अलग से किया है और उनके लिए भी वज़ू खाना और पीछे बाथरूम तुम नहाने वाने के लिए वो हम लोगों ने किया है। हज कमेटी का दफ्तर हमारे ऑफिस से यहाँ उठ करके शिफ्ट कर गया, यहाँ काम करने लगा है। खादिमुल उजाज हमारे यहाँ से 9 जा रहे हैं और एक सुपरवाइज़र के रूप में मैं खुद वहाँ जाऊँगा, लोगों को सुपरवाइज़ भी करूँगा कि इन लोग कैसा काम कर रहे हैं, हमारे हाजी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। झारखंड से कोई ग़ालिबन 2844 आज़मीन हज के लिए जद्दा और मक्का जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर हम लोगों ने आज़मीन हज के लिए हर तरह के सहूलत का इंतज़ाम किया है। औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग एहराम बांधने की 4 जगहें हैं। उनके लिए वजू खाना है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, आराम की जगह है और वहाँ यहाँ जो कस्टम और इमिग्रेशन है और स्मूथ हो रहा है। उसके बाद हम SHA एरिया में उनको स्नैक्स दे रहे हैं। वहाँ से बस में बैठ के वो जहाज़ में बैठ के यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ उनको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही। वॉलंटियर यहाँ हज कमेटी के लगे हुए हैं, उनको हर तरह की सहूलत मुहैया की जा रही है। कई लोगों ने खुसूसी दुकानों को सजाकर आज़मीन को सफ़र हज की ज़रूरी अशिया फराहम करने की कोशिश की। एहराम से लेकर के जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ है हज के अंदर जो चीज़ लगता है, बेल्ट और बिना सेंट का जो शैम्पू होता है और जिस तरीके से लेडीज़ का भी टोपी वगैरह जो है ये सब भी दस्तयाब है हमारी दुकान पे। और जहाँ तक अब रह गया मुनासिब कीमतों पे, जहाँ तक हो सकता है खिदमत करने की गर्ज से मैं यहाँ पे हूँ। रियासत झारखंड के आज़मीन हज का आखिरी काफिला दिल में खाने काबा की ज़ियारत की हसरत लिए इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो गया। हज एक ऐसा फरीज़ा है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान किया करता है, लेकिन ये सादत सबको नसीब कहाँ। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको फ़ज़ाइल हज से रोशनास कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज में एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, हज मज़हब इस्लाम के 5 अरकानों में से एक है। यह माली और बदनी इबादत है। कुरान हदीस में कई बार इसकी फ़जीलतें बयान की गई हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज इस्लाम का एक अहम सुतून है, एक ऐसा सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़रीज़ा हज की अदायगी करे। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों फ़र्जंदान तौहीद फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा का सफ़र कर रहे हैं। हज एक ऐसा मुबारक सफ़र है जहाँ कदम कदम पर रहमत व खैर पोशीदा है। हज इस्लाम का एक अजीम शान रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़र्ज है, बशर्ते कि वो मक्का मुकर्रमा तक जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो। जो आदमी हज कर लिया, हुजूर की हदीस पाक है, गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी अभी बच्चे ने पैदाइश ली हो। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। और जिस पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है। लोग यहाँ पे ज़िंदगियाँ और उम्रें कट जाती हैं कि काश एक बार मक्का और मदीने की ज़ियारत हो जाए। वो बड़े खुशनसीब हैं जो जिस तरह से भी हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुला लिया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़े अनवर की ज़ियारत के लिए बुला लिया। वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं यहाँ से, तो एक बड़ी खुश आइन बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदनी, माली, रूहानी, जिस्मानी हर तरह की इबादतों की फ़जीलतें, सारी फ़जीलतें इस हज मुबारका में रखी हैं। इसलिए इंसानों की आखिरी ख्वाहिश होती है कि हम हज कर लें एक बार ज़रूर। जिसके ऊपर माल है
وہ حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت بہت ہے، اور جس نے اللہ کا گھر کا دیدار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار کیا، اللہ کے رسول کو دیدار کیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ حج کے درمیان میں حج کی نیت کیا ہو اور حج کے درمیان میں ان کی دنیا سے رخصت ہوتی ہے، جس طرح سے ابھی مکے میں حادثہ ہوا ہے، بہت افسوس ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ یہ لوگ ابھی حج نہیں کیے تھے، لیکن اللہ یہ جان رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ موت ہوئی ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ حاجی ہو چکے ہیں، بیت اللہ میں ان کی موت ہوئی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر اپنا سلام عرض کرے، لیکن یہ سعادت سب کو نصیب کہاں؟ حج پر صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ بہت بڑی مہربانی ہے جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے۔ حج کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے یہ فضیلت ہے کہ انسان جب حج مبرور کر لیتا ہے، یعنی ایسا حج جو مقبول ہو جائے اللہ کے دربار میں، تو پھر بالکل اس کا سورگ بدلا ہے، جنت کے علاوہ اس کا کچھ بھی بدلا ہے نہیں، صرف جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ بالکل صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی خطا، کسی طرح کا کوئی گناہ اور سرزش نہیں ہے، اسی طریقے سے بالکل پاک اور صاف ستھرا ہو کر کے انسان آ جاتا ہے۔ حج ایک مبارک ایمانی سفر ہے جہاں قدم قدم پر رحمت و خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ وہ تمام عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور تجلیات الہی سے بہراور ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لہٰذا تمام عازمین حج کو تمام آداب و شرائط اور ہدایات کی رعایت کے ساتھ اس سفر کو انجام دینا چاہیے تاکہ اس کے فوائد و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہم کو موقع دیا کہ میں حج پہ جا سکوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ جا رہے ہیں، ہر عمرہ اور بیسیکلی حج کا جتنے بھی ارکان ہیں اچھی طرح سے ادا کر سکے۔ اللہ پاک اس کے لیے ہمیں توفیق دے، اسے آسان فرمائے، یہی اللہ سے دعا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو اللہ نے حج کی توفیق دی۔ یہ پوری دنیا کی جو خوشی ہے اس سے سب سے زیادہ خوشی آج ہم کو ملا۔ آج تک جتنا بھی ہم کو خوشی ملا اس سے بہت زیادہ خوش ہوں میں۔ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ وہ مقام بلا رہا ہے جو اپنے مقدس گھر ہے، یہ اللہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ جو ہمیں بخشی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہے، ہم اپنے وطن کے لیے سب کچھ مانگیں گے وہاں، اور اپنے ٹولہ پڑوس، سگے سمبندھی اور سارے لوگوں کے لیے سفر حج کے جا رہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جتنی مراد اللہ پر پورا کرے، سب کے لیے سب چیز مانگیں گے، سب بچے لوگ سب کے جو بولے سب کے لیے سب کی مراد پورے ہے۔ خدا کی رضا کے لیے، خدا کے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، اور پوری امت مسلمہ کے فلاح و بہبود، تمام پریشانیوں اور دکھ یہ کے لیے، سب کے خیر و برکت کے لیے، پوری دنیا کے ایک ایک مخلوق کی برکت کے لیے میں حج بیت اللہ کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اس سے اپنی معافی تلافی اور دیش کی ترقی، دیش کے لوگوں میں اتحاد، محبت اور اخلاص پیدا ہو۔ مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ یہ عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کریں گے اور گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے اپنے الگ آداب ہیں، اور عازمین حج کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنا سلام عرض کریں۔ یہ ارمان تھی کہ میں حج کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر اپنا سلام پیش کریں، اور جتنے لوگ بولے ہیں ان لوگ کے لیے سلام پیش کریں۔
यही हमने अरमान थी, खुदा ने तमन्ना पूरी कर दी। पहली बात ये है कि हमने अल्लाह ताला ने हमें चुना है, अपने इस मेहमान बना करके अपने घर बुला रहे हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब बस वहाँ जा कर के अपने गुनाहों की माफ़ी या पूरे जितने झारखंड है, हिंदुस्तान है, सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे कि अमन सुकून रहे सब में, मुल्क की तरक्की हो। बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए कि हर आदमी मुसलमान भाई पहुँच जाएँ। अल्लाह के रसूल के दरबार जा रहे हैं, ख्वाजा बुलाए थे, हुक्म ऑर्डर मिला कि जाइए वहाँ उस दरबार। हमारे आका ने हम लोग को बुलाया और इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा दौलत और इससे बड़ा ज़िंदगी हम लोग को नहीं चाहिए। इससे बढ़ के हम लोग को कुछ है नहीं, इसलिए कि कैसे हमारा खुश नसीब है, हम कैसे किस्मत वाले हैं जो हमको बुला लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, आज़मीन हज की रवानगी के पेश नज़र रांची में खुसूसी एहतमाम किया जाता है। रियासती हज कमेटी के अरकान, CISF के जवान, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग के साथ साथ मुख्तलिफ़ रज़ाकार तंजीमों के अरकान पेश रहते हैं। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अरकान किस जज्बे का इजहार करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज़मीन हज की रवानगी के पेश नज़र रांची का माहौल बेहद खुशनुमा देखने को मिलता है। उनके क़यामगाह से लेकर रांची एयरपोर्ट का मंजर किस तरह का है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आरजी हज हाउस से लेकर रांची के एयरपोर्ट तक कसीर तादाद में आज़मीन हज के अजीज व क़ारिब की एक बड़ी तादाद उनको रुखसत करने आती है। अपनों से बिछड़ने का गम जरूर होता है, लेकिन साथ ही आज़मीन हज के रिश्तेदारों को इस बात की खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने उनके रिश्तेदारों को सफ़र हज की सादत नसीब फरमाई है। साथ ही उनके दिल में भी ये हसरत होती है कि अल्लाह ताला उनकी भी दुआ को कबूल कर ले, ताकि उन्हें भी हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो। खुशी तो बहुत हो रही है, विदाई तो कोई ऐसे भी एक दूसरे से जुदा होने से वो गम तो महसूस होती है, लेकिन अम्मी अब्बू हज में जा रहे हैं तो इसलिए दिल से बहुत खुश हूँ। हाँ, एकदम मुझे भी लग रहा है कि अल्लाह ताला मुझे भी जल्द से जल्द बुलाए और मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ। बहुत खुशी हो रही कि मेरे अब्बू अम्मी जा रहे हैं हज में। हाँ, अल्लाह ताला मेरे अब्बू अम्मी का हर वो अरकान को पूरा कर दे अच्छे से। मेरे अब्बू और अम्मी दोनों जा रहे हैं हज पे, हमें बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी हज करने के लिए, अल्लाह ने बुलाया तो, और जितनी जल्दी हो सके। और बाकी हमारे देश के लिए दुआ है कि लोग मिलजुल के रहें, इस तरह से दंगे फसाद ना हो। और बहुत सारे अरमान हैं, अल्लाह ताला वो सारे पूरे करे। बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, दिली खुशी है। अफसोस तो है कि हम सबसे बिछुड़ रही है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में है, लौट कर आना ना आना ये उनके हाथ में है। लेकिन दिल से बहुत खुश है और सभी मुसलमान से यही दुआ करते हैं, ये हसरत भी है कि हम भी जाएं। बहुत खुश नसीब है हम लोग कि हमारे घर के लोग जा रहे हैं। हर खुदा हर इंसान को ये मौका दे, हज कबूल हो, हर गुनाह माफ़ करे। बहुत खुशी है हम लोगों को। मैं अपनी मम्मी और बहन को छोड़ने आई हूँ, साथ साथ उनके सास ससुर भी जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, लेकिन अफसोस भी बहुत हो रहा है, क्योंकि उन्हें हम लोग कभी बिछड़े नहीं हैं, आज वो पहली बार हमसे बिछड़ रहे हैं। और क्या, फिर मैं उनसे दुआ बोल रही हूँ कि दुआ करिए मेरे लिए या सारे लोगों के लिए। मैं अपने बड़े भाई को छोड़ने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बड़े भाई हज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बड़ी होकर मैं भी हज करने जाऊँगी और मैं उनसे वहाँ पे सलाम पेश करवाई हूँ। अपने भगने को छोड़ने आई हूँ, हज पर जा रहे हैं। उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है
मैं हज करके आ चुकी हूँ, यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला सभी को बुलाए वहाँ पर। मैं हमसे छोटे भाई हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनको हज को कबूल फरमाए और उसके साथ साथ हम लोग को भी कर पाएं। इस मुक़द्दस सफ़र का तसव्वुर किसे सरशार नहीं करता, बंदा मोमिन इसके तसव्वुर से ही सरशार होता रहता है। वो तमाम आज़मीन हज जो एहराम बांधकर इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, वो तमाम लोग मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत के तसव्वुर से ही फूले नहीं समा रहे हैं। आज़मीन हज इस तसव्वुर से ही सरशार होते हैं कि जब खाने काबा से उनकी नज़रें चार होंगी और फिज़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होंगी, तो वो नज़ारा क्या नज़ारा होगा। अपनी इस खुशी को बयान करने के लिए आज़मीन हज के पास अल्फाज नहीं हैं। जब बचपन से जब भी नमाज़ पढ़ा, जिसकी नियत करके कि मैं किबला की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह वो दिन आ गया जब मैं खुद किबला के सामने खड़ा होकर नमाज़ पढ़ूँगा और दुनिया के तमाम मुसलमान, तमाम इंसानियत के लिए दुआ करूँगा कि दुनिया में खुशहाली हो, अमन चैन हो और इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने आए। जी बहुत खुशी हो रही है, हज करने जा रहे इतने छोटे उम्र में। बहुत हसरत थी, वो आज हसरत पूरी हो गई। अल्लाह का घर जो देखेंगे उससे ज़्यादा खुशी का तो कोई बात ही नहीं है। बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई, बहुत खुश है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इसकी तौफीक दे, हर मुसलमान हाजी हो जाए। अल्लाह से जन्नत के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे जन्नत बख्शे, मरने के बाद ईमान पर खात्मा हो, ये सब दुआ करना है। बहुत खुशी है, बहुत थोड़ा अफसोस भी है, बच्चे लोग हैं, सेहत से थोड़ा मजबूर है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको कामयाब करे। आज़मीन हज की रवानगी के पेश नज़र रियासती हज कमेटी के अराकीन ने बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के अराकीन, CIFS के जवान और मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के अराकीन का भरपूर ताउन भी हासिल रहा। हम लोग एहराम बांधते हैं और सबका मैंने हर चीज़ कागज़ पत्तर सब सही करते हैं। हमको करने में बहुत खुशी लगता है और हमको तमन्ना है कि चीज़ हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में करते रहे। हमको बहुत खुशी महसूस होती है करने से, इसलिए हम वक्त निकाल के बहुत ही इस आते हैं। 2009 से कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जब तक जिंदा रहें ये खिदमत का मौका अल्लाह हम लोग को देते रहे। हमारी बस यही है कि लोगों को और हाजियों को, उनके परिवार को हम खिदमत कर सके। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी दौलत नहीं मिल सकती है। ये सबसे बड़ी दौलत है हमारी ज़िंदगी की। मुझे बहुत खुशी है कि फर्स्ट बार हमें ये खिदमत करने का मौका मिला और हम हमेशा चाहते हैं मेरा मुल्क, मेरे कौम वाले हमेशा खुश रहे, हर लोग खुश रहे। और यहाँ आने से बहुत ही खुशी हुआ कि हाजियों को हम खिदमत कर रहे हैं। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। इमिग्रेशन में जिनको भी दिक्कत हो रही है, फॉर्म भरने से लेकर के हाजियों को जो भी जहाँ पर बीच में जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वो सारे लोग को कोऑर्डिनेट करके हम एक जगह ये कर रहे हैं। जिनका पासपोर्ट, जिनका जो भी प्रॉब्लम है, टिकट से लेकर के मेडिकल कार्ड नहीं मिल रहा है, वो सारे चीज़ को कलेक्ट करा करके एक जगह करना। हमारे वॉलंटियर वगैरह जितने भी लोग हैं अभी करीब 150 आदमी लगे हुए, लेडीज़ से जेंट्स तक के, और सब यानी पूरा खिदमत में के साथ। और बहुत से लोग आ भी रहे, देख भी रहे और पूरा हाजियों को दुआ किया। ऐसा हम लोग का कोशिश है कि हम लोग किस बढ़िया से बढ़िया जो है कायल हो। आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर चंद गैर मुस्लिम भाई भी आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करने और उन्हें अलविदा कहने एयरपोर्ट पहुँचे और उनसे मिलकर खुसूसी दुआ की दरख्वास्त की। साथ ही हज कमेटी के साबिक अरकान भी आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करने और उन्हें अलविदा कहने एयरपोर्ट पहुंचे। हम अपनी व्यक्तिगत भी जो है इनसे गुजारिश करने आए हैं कि हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा और अल्लाह ताला ने अगर दुआएं कबूल की तो इस राज्य का कायाकल्प हो जाएगा। मुल्क के तमाम लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त की है कि मुल्क के अमन, तरक्की, भाईचारगी और खुशहाली के लिए वो दुआ करें। मेरी शुभकामनाएं हैं हज यात्रियों के लिए, उनका सफ़र सुखद रहे, सुखमय रहे और वो हंसते हुए जाएं, दर्शन करके वापस आएँ। हम दुआ करते हैं उसके लिए जो सारा अरकान बेहतर तरीक़े से पूरा करके आए और वह वहाँ जा कर के अपने अहल के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए मन से दुआ करें। बस यही उन लोग से दरख्वास्त है और सारा अरकान पूरा करके बेहतर तरीके से वापस आ जाएं, बस यही दुआ हम लोग का है। कुदरती दौलत से मालामाल रियासत झारखंड के आज़मीन हज रांची एम्बार्केशन पॉइंट से इस मुक़द्दस सफ़र पर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो चुके हैं और फरीज़े हज की अदायगी के बाद वापसी के वक्त ये लोग मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ से हिंदुस्तान वापस आएंगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت ضرور نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس مرتبہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں ان کے حج کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خصوصی پروگرام سفر حج، جو کہ پیش کیا جا رہا تھا شہر رانچی سے۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت لینے کا۔ اگلے دن کسی نئے شہر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے نوشاد عالم اور کیمرہ پرسن سنجے سنگھ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔